एक बार हम फिर से आ गए अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को लेके और कंटिन्यू करेंगे जहां से हम सीखे थे कल पिछले क्लास में। और आज इसको हम लगातार आगे बढ़ाते हुए लगभग 18 दिन की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपकी इसी चैनल पे एक जो टेग्नोमेट्री कंप्लीट टेग्नोमेट्री के नाम से बनाई है, टेग्नोमेट्री कंप्लीट क्लास बाय अभेसर। उस प्लेलिस्ट में आप एक एक क्रम से सभी वीडियो को क्रमागत देखिए। अगर आप चाहते हैं कि टेग्नोमेट्री में कुछ बदलाव दिखे तो उन सभी क्लासों को एक एक करके क्रमागत सीखना पड़ेगा। और पेशेंस अगर है तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, नहीं है तो कुछ भी हम सीख नहीं सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो नियम पढ़ रहे थे उस नियम का नाम हम बताए थे कि इस नियम को किस नाम से हम पुकारते हैं। तो हमने कहा था इस नियम को हम कहेंगे इंटरचेंजिंग लॉ ऑफ फंक्शन। इंटरचेंजिंग लॉ ऑफ फंक्शन इस नाम से हम बताए थे कि इसको हम सीखेंगे। क्या है इंटरचेंज? इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में बदलना। मतलब जो फंक्शन है उनको कैसे आपस में बदलना है, वो आपस में कब बदलेंगे, क्यों बदलेंगे और कितने मतलब मान उसके निकल के सामने आएंगे। तो ये आपके सामने 6 चीजें लिखी हैं, दो दो के पेयर बनाए हैं। जब भी बदलेगा साइन का 90 में से थीटा घटाएंगे तो वो कॉस थीटा के साथ लिखा जाएगा। जो थीटा एंगल यहाँ पे घटता हुआ दिखेगा वही कॉस के साथ लिख दिया जाएगा। यानी साइन का उल्टा कर देंगे कॉस, और जो एंगल यहाँ पे घटाव के साथ दिखेगा वो एंगल साथ में लिख देंगे। ऐसे कॉस अगर लिखा है तो फिर से कॉस का उल्टा साइन कर देंगे, तो साइन लिख देंगे। जो थीटा घट रहा है एंगल, यहाँ थीटा एंगल का मान होता है, चाहे वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, उसको यहाँ साइन के साथ में हम रख देंगे। फिर ऐसे टेन का कॉट का पेयर बनाएंगे, टेन कॉट, साइन कॉस, सेक और कॉसेक। ये 3 पेयर बनते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये 3 इसके पेयर बनते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं। तो टेन का 90 डिग्री के साथ अगर कोई एंगल घट रहा है तो उस एंगल की स्थिति कॉट के साथ बनेगी, तो कॉट का वही एंगल दिखाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पे आप कॉट 90 डिग्री के साथ अगर थीटा को माइनस कर रहे हैं तो ये कॉट आपका 10 में लिखा जाएगा और थीटा उसके साथ में लिख देंगे। आप बोलेंगे तो इतना का मान बराबर इतना का मान, ये दोनों मान सेम आएंगे। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो चलो हम इंटरचेंजिंग लॉ से आपको बताएंगे कि कैसे होता है। हमने कहा इस बात को समझने के पहले, इसको समझने के पहले हम आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और एक और है 90 डिग्री, ये आपको कम से कम इतना टेबल में बताया गया है। ये सारी चीजें आपको टेबल में बताई गई हैं कि कैसे इनको हम निकालते हैं मान में। अगर ये थीटा है, साइन थीटा फंक्शन दिखा रहा है, ये थीटा है, साइन थीटा फंक्शन दिखा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस में हम बताए थे कॉस थीटा का। देखो अगर कॉस थीटा का मान याद करना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं और उसी से साइन के माध्यम से कॉस का मान निकाल देंगे। जैसे हमने कहा ये साइन 30 डिग्री लिख दिए, साइन 30 डिग्री, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है ये बताइए। तो आप ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हमने कहा 10 डिग्री कोई एंगल है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो आप कहते थे 80 डिग्री होगा। यानी कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री का कोण, दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाते तो कंप्लीमेंट्री होता है। तो साइन 30 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा। लेकिन फंक्शन कौन सा लिखा जाएगा? तो साइन का कॉस लिखा जाएगा। यहाँ पे ये लिखा गया कॉस। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो फंक्शन लिखे गए ये कंप्लीमेंट्री पे बेस होते हैं। यानी कंप्लीमेंट्री मतलब पूरा कोण उन्हें कहते हैं जो दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने कहा साइन, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा। ऐसे 90 बनाना। अगर हमने साइन 0 लिया, साइन 0 डिग्री लिया तो यहाँ पे ये कॉस 90 डिग्री होगा। कितना होगा ये? कॉस 90, यानी साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर होगा। तो आसानी से आप लिख सकते हैं 90 डिग्री का पेयर बना दीजिए तुरंत, दोनों मिला के 90 डिग्री बन जाए
तो एक दूसरे के मान के बराबर। साइन 15 डिग्री लिया जाए तो कॉस 75 डिग्री होगा, यानी जो साइन 15 का मान होगा वही कॉस 75 का मान होगा। तो यहाँ पे अगर हमने कहा साइन 0 डिग्री है तो कॉस 90 कब बनाएगा, जब 90 डिग्री बनाएंगे तो 90 डिग्री का मान 1 होता है। और साइन कॉस 0 का मान कितना होगा, जो साइन 90 का होगा। कॉस 0 लिए तो साइन 90 लेना पड़ेगा, तो 90 का मान जो होगा वही कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान 1 होगा उल्टा। यानी साइन 90 का मान कॉस 0 के मान के बराबर, साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर, और साइन 45 का कॉस 45 के बराबर। कॉस 45 और साइन 45 दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, तो मान दोनों का बराबर होगा, ये हम कह रहे थे। तो कॉस 30 का मान अगर हम कहें, कॉस 30 का मान पता है 1/2, तो सॉरी साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान आपका वही होगा जो साइन 30 का है, क्योंकि 30 और 60 जोड़ने पे 90 होता है। साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा, तो कॉस 60 के मान के बराबर साइन 30 का होगा। यानी अगर यहाँ पे रखना तो ये कॉस 30 का है, कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का नहीं पता है, कॉस 30 का नहीं पता है तो जो 60 वाला है वो बता दो, तो 60 वाला रख देंगे 30 में, ये हो जाएगा। ठीक है भैया। अब जो साइन 30 का है वो कॉस 60 में बनेगा, इसके नीचे कॉस 60 में यहाँ 1/2 आएगा, उससे पहले हम ये 1/√2 लिख देंगे। समझ गए होंगे आप, वैसे करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे कि हमने यहाँ पे क्या बताया है, तो आप कर ले जाएंगे। तो हमने कहा अगर साइन 30 है तो कॉस 60 रखेंगे, और कॉस 60 है तो साइन 30 रखेंगे। तो ये साइन 30 का मान पता है 1/2, तो कॉस 60 का मान, ये जो साइन 60 का मान दिया है वो 30 में कॉस के रखा है। साइन 30 का मान, जो 60 का मान है वो कॉस 30 में रखा जाता है। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, कॉस 60 के मान पे साइन 30 का मान रख देंगे 1/2, और ये जो 90 है, साइन 90 का मान 1 है, तो कॉस 90 का मान 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है भैया, इतने मान को हम बता दिए हैं। अब हम कहेंगे इसके आगे हमको सीखना है ये चीज, ये हम सीखेंगे, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे क्लास को खत्म करेंगे। तो हमने कहा कि ये बात अगर समझनी है आपको, तो आप हम कहें साइन 30 का मान अगर हम रख दें साइन 30 डिग्री, समझिए इस बात को। अगर हमने कहा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कुछ बताएंगे कितना होता है भैया। साइन 30 का मान यहाँ लिखा है ये 1/2, 1/2। हमने कहा साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस में कितने का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 में अगर हम कह दे कितना होता है तो 1/2 होता है। यहाँ पे कॉस 60 में 1/2 का आ गया। ये टेबल बनवाया गया था पहले भी, आज भी बताया जा रहा है, किताब पलट के देखिए, अगर नहीं याद है तो, अदरवाइज आप याद कर ही डालिए तो ठीक है। तो भैया साइन 30 का मान बराबर है 1/2, और कॉस 60 का मान बराबर है 1/2। यानी दोनों में से चाहे RHS बराबर हो चाहे LHS बराबर हो, दोनों आप बराबर कह सकते हैं। अगर हम इसमें कहें ये राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड है। वैसे इक्वेशन से डरना नहीं चाहिए, इक्वेशन कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने कहा भैया ये अगर 1/2, 1/2, इसका दायां पक्ष इसका दायां पक्ष बराबर है, तो ऑटोमेटिक समीकरण का जो बायां पक्ष है वो भी बराबर होता है। यानी आप कहेंगे कि ये 1/2 साइन 30 का मान है, और कॉस 60 का मान भी 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अरे भैया हमने कहा ये साइन 30 का मान अगर कहें तो 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान भी कहें 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 हो रहा है, तो साइन 30 बराबर कॉस 60 भी तो होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब हम कहेंगे इनसे जरा और सीखिए। हमने कहा अगर इसको हम लिखना चाहें, इसको तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री के सापेक्ष में लिखना चाहें तो 90 माइनस अगर हम 60 डिग्री कर दे तो यही आपका बनता है साइन 30 डिग्री। भाई 90 से 60 निकाल देंगे, बचेगा 30, और साइन साइन लिखा, यानी अभी भी जो ये लिखा है वही ये लिखा है, ये हो गया। अभी भी ये बराबर होगा कॉस 60 डिग्री के। ठीक है भैया, तो यहीं से निकल के आया है ये चीज कि साइन 90 माइनस थीटा अगर कहा जा रहा है, जैसे साइन 90 माइनस 60 किया गया तो कॉस 60 हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा जाएगा तो ये कॉस थीटा नहीं बन जाएगा ये। तो यहाँ से ये निकल के आया है, और यही इसका प्रूफ है कि ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है। तो ये समझ गए होंगे, कभी भी साइन के साथ में घटा के जो एंगल लिखा जाता है वही कॉस के साथ में। अगर यहाँ पे टेन हम कह दे, जैसे हमने कहा टेन जो 30 डिग्री है, ये टेन 30 डिग्री है,
अब बताओ ये tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, लेकिन हमने कहा कॉट में अगर देखा जाए तो कॉट में 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये आपस में 1/√3 बराबर हुए, तो यानी tan 30 का मान और कॉट 60 का मान बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री आपस में बराबर है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कि tan 90 माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60 डिग्री, यानी ये लिखा कितना है, tan 30 डिग्री ही तो लिखा है। 90 से 60 निकालेंगे 30 बचेगा, tan ये लिखा है। यानी tan 30 डिग्री को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 90 माइनस 60 डिग्री बराबर ये cot 60 डिग्री। तो यहां से आप ये बात समझ जाएंगे, ये वाला जो बात है भैया यहाँ पे, तो tan 90 माइनस थीटा अगर कुछ लिखा गया है तो वो cot थीटा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री था तो कॉट के साथ में 60 कर दिए, या थीटा है तो कॉट के साथ में थीटा कर दिए, तो ये आ गया। ऐसे अगर कॉट लिखा जाएगा तो वो tan के साथ में होगा, यानी tan और कॉट का पेयर याद रखेंगे, साइन और कॉस का पेयर याद रखेंगे, कॉसेक और सेक का पेयर याद रखेंगे। ऐसे सब चीजों को प्रूव कर सकते हैं। आप कॉसेक 30 डिग्री का मान ले लीजिए तो पाएंगे कि सेक 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पे काम करते हैं। 90 डिग्री जिस पे बनेगा वहीं पे ये बराबर हो जाएंगे। मतलब साइन में अगर 10 डिग्री ले रहे हो तो वो कॉस में जो कंप्लीमेंट्री बनाएगा उतने डिग्री के बराबर होगा। जैसे हमने कहा साइन में 10 डिग्री ले रहे हैं तो कॉस में कंप्लीमेंट्री बनाने पे कितना आएगा, 80 डिग्री, यानी कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा 90 डिग्री के। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। एक दो बात हम समझा दिए हैं, बाकी ये 6 याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये याद रखना। अगर नहीं समझ पाने तो भैया सीधा आप रट लो, क्योंकि आप लापरवाही उस लेवल तक किए हो और हमारी मेहनत पे पानी उस लेवल का फेरे हो कि आज ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं जो यहाँ पे हम लिखे हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आप इसको फिर रट्टू तोता बन के और ये रट डालो। कुछ बच्चे होते हैं उनको कितना भी समझा दिया जाए वो रटने के अलावा समझने का नाम नहीं लेते हैं, उनकी आयु की लेवल एकदम पागल वाली होती है। तो ऐसे बच्चों को समझने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो समझाने में मास्टर आधा पगला जाए। तो इन सभी चीजों को आप नहीं समझ सकते तो आप रटिए, क्योंकि आपको सवाल करना है और हाई स्कूल में पास होना है, तो इनको रटना पड़ेगा और या तो समझना पड़ेगा। समझ में ना आया हो तो रटिए, समझ में आया हो तो ठीक है। दूसरा चारा हम बता सकते हैं कि 2 बार वीडियो को 3 बार देख लो तो हो सकता है ना समझ में आया हो तो समझ में आ जाए। चलो भैया अब हम एग्जाम्पल पे आएंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा मान लो cos 20 डिग्री लिख दिए, cos 20 डिग्री लिख दिए और sin 70 डिग्री लिख दिए, sin 70 डिग्री लिख दिए, तो इसका मान कितना आएगा, cos 20 डिग्री बटे sin 70 डिग्री का मान कितना आएगा, इस सवाल को आप बताइए। तो इन सवाल को करने से पहले आपको इंटरचेंजिंग ला आना चाहिए, जो इंटरचेंजिंग यहाँ है, यानी कि किसी पर भी लगा दो अब आपका सत्य होगा। ये जो साइन और कॉस है दोनों में से किसी को लगा दो। तो पहला तरीका जो सॉल्व करने का होगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि ये cos 20 डिग्री लिखा तो इसको मैं लिख नहीं सकता हूँ भैया cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिखा है। तो आपका ये cos 20 ही तो बनेगा, cos 90 माइनस 70 बराबर cos 20 है ना। ये बात आई समझ में, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बटे में भी तो लिखा है, बटे में साइन 70 डिग्री लिखा है। तो देखो भैया किसी एक को बदलिए अगर आंसर प्राप्त करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों बदल देंगे तो फिर जाके वही उल्टा मिल जाएगा हमको। अब हमने कहा कि जो cos 90 माइनस 70 लिखा है ये साइन 20 डिग्री बनता है। कितना बनता है ये, साइन 20 डिग्री, ओ सॉरी साइन 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमने कहा है कि cos जो है वो साइन में बदल जाएगा। यहाँ पे जो cos है वो साइन में बदल जाएगा और जितना एंगल घट रहा है वो साइन के साथ में लिखा जाएगा। तो जो cos था वो साइन में बदल गया और जितना एंगल घटाया जा रहा था, एंगल 70 डिग्री घटाया जा रहा था, वो 70 साथ में लिख दिए और बटे में इसके साइन 70 डिग्री लिखा था। यहाँ पे देख लीजिए आप, तो साइन 70 डिग्री ये भी हो गया, यानी इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, सेम है, तो ये आंसर 1 मिल गया। अब आप कहोगे इस 20 डिग्री को ही क्यों बदले, इसको भी बदल सकते थे। तो चलो हम साइन 70 डिग्री को बदल कर दिखा दे। तो सवाल जो लिखा है आपका cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री बटे में साइन 70 डिग्री, यही आपका सवाल लिखा है ये। तो हमने कहा कि इसको हम बदल दें भैया, तो जो cos है ऊपर cos रहने दो, ऊपर cos 20 डिग्री लिखा रहने दिया जाए और नीचे जो साइन लिखा है साइन 70 डिग्री, इस साइन 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 डिग्री।
क्या भैया लिख सकते हैं इसको? तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये साइन 70 डिग्री ही लिखा है, कोई चेंज नहीं किया गया। अरे भाई 5 को लिखने के दो तरीके, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 5, 5 को लिखने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट लिख दिया जाए 5 और एक लिख दिया जाए 10 माइनस 5, तो अभी भी ये 5 ही आएगा। तो वही तरीका हम लगा रहे हैं इस समय। तो हमने लिखा cos 20 डिग्री ऊपर ये, और बटे में हमने साइन जो लिखा है, अगर इस फॉर्मेट पे बन गया ये वाला साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे 20 डिग्री है, तो जो थीटा लिखा वो हम लिख देंगे 20 डिग्री। ठीक है भैया, तो साइन का बदल के किस में जाएगा? कॉस में, कॉस में बदल गया, और थीटा की जगह पे यहाँ 20 डिग्री घट रहा है तो हम 20 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ भी तो आंसर वही बनेगा, कट के एक, यानी चाहे आप ऊपर वाला बदलो तो भी एक मिलेगा, चाहे नीचे वाला बदलो तो भी एक ही मिलेगा। दोनों पे करने से कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों में वही चीज लागू होगा जो आप पढ़े हैं। जिस नियम को आप पढ़ लिए एक बार, वो नियम सभी पे लगेगा, किसी में बदलने वाला नहीं है। जो फार्मूले होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, वो सभी पे इक्वल लगते हैं, वो समानता दिखाते हैं कि सभी पे एक समान काम करेंगे। ये हो गया। चलो एक दो एग्जाम्पल मैं और समझा दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम लगातार करेंगे। तो ये हम हटा दे रहे हैं भैया। चलो एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लो हमने लिख दिया cot 30 डिग्री बटे में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिखा है और ऊपर cot 30 डिग्री लिखा है। इसका मान कितना होगा? तो इसका मान आप देखिए जरा कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा भैया मेरे cot 30 डिग्री को और चाहे tan 60 डिग्री, दोनों में से किसी एक को बदलना है। अगर हमने कहा cot 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दे, तो अभी भी ये cot 30 ही इतना ही लिखा है, ये वाला। ठीक है भैया, तो ये जो cot 30 90 माइनस 60 डिग्री लिखा है, अभी भी ये cot 30 डिग्री ही लिखा है। कहने का मतलब ये है कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब हमको मिल जाएगा किस फॉर्मेट पे? तो ये वाला यहाँ पे cot वाला दिख रहा है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा बदलता किसमें है? tan थीटा के साथ में, कॉट का tan और जो थीटा घट रहा है वो थीटा साथ में। तो हमने कहा यहाँ भी देख लीजिए, तो ये कॉट जो है tan में लिखा जाएगा और जो थीटा घट रहा है वो साथ में, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा जो घट रहा था वही साथ में। ये हो गया। अब हमने कहा tan 60 डिग्री बटे में भी था, तो tan 60 डिग्री भी लिख देंगे, तो ये और ये घट जाएंगे और इस कट जाएंगे और इसका मान 1 हो जाएगा। tan 60 में अगर tan 60 से भाग दिया जाए तो एक बार tan 60 का टेबल पढ़ना होगा, tan 60 डिग्री बन जा tan 60 डिग्री। ठीक है, तुम किस किस का टेबल पढ़वाओगे भगवान ही जाने, भगवान माफ ना करेगा तुमको अगर ईमानदारी से ना पढ़ोगे तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझ रहे हैं। जैसे हमने कह दिया एक सेक 30 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री, इसका मान बताइए कितना होगा? इसका मान कितना होगा? तो भैया हमने कहा इस सवाल को करने से बेहतर तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो इसी से आ सकता है। ठीक है भैया, तो हम कहे चाहे हम सेक पे काम करें और चाहे कॉसेक पे काम करें, लेकिन किसके अपेक्ष सापेक्ष ये जानना जरूरी है। तो हमने कहा इसके सापेक्ष हम देखेंगे, जो पेयर दिख रहा कॉसेक और सेक का, इसके सापेक्ष। तो कॉसेक लेंगे तो 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉसेक को 90 माइनस थीटा में लिखें कि 60 डिग्री बने, तो 90 माइनस 30 डिग्री कर देंगे तो कॉसेक 60 डिग्री होगा। चलो करके देखें, ये वाले पे बदल दें, ये वाले पे। तो हमने कहा सेक 30 डिग्री हमको लिखना है, तो ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्री, अभी भी तो ये सेक 30 डिग्री ही लिखा है, यही मान ये लिखा, माइनस आपका लिखा है यहाँ पे ये कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है भैया, ये हो गया। अब जो सेक है, सेक 90 माइनस थीटा वाला फंक्शन किस में बदलता है? सेक का कॉसेक लिखा जाता है, तो लिख दो कॉसेक। सेक का क्या लिखा जाएगा? कॉसेक, और 90 माइनस थीटा के साथ में जो थीटा घट रहा है यहाँ पे वो थीटा साथ में, तो यहाँ 60 डिग्री घट रहा था तो 60 डिग्री साथ में और माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ये लिख देंगे। अब देखोगे भैया यहाँ जो मान आ रहा है कॉसेक 60 डिग्री, वही मान यहाँ आ रहा, तो ये घट जाएंगे और घट के ये बन जाएंगे 0। कितना बनेगा भैया? ये 0 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल साइन पे करवा दिए, tan पे करवा दिए, कॉसेक का एग्जांपल बता दिए।
अब इसमें हम और नहीं, चलो एक दो एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं और भी, जैसे हमने कहा तीसरा है, एक दो एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल चलो समझ लिया जाए इसका क्या है। हमने कहा भैया मेरे अगर साइन 20 डिग्री लिखा हो, साइन 20 डिग्री लिखा हो और कॉस 70 डिग्री लिखा हो, कॉस 70 डिग्री लिखा हो, तो इसका मान कितना आएगा, बताओ जरा इसका मान कितना आएगा। तो हमने कहा साइन 20 डिग्री लिखा और कॉस 70 डिग्री लिखा है, तो इसका मान न्यूमेरिकल में ना लिख के केवल और केवल एक वेरिएबल टाइप का बन जाता है। तो हमने कहा जो साइन स्क्वायर, ये साइन 20 डिग्री लिखा है, इसको हम कह देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, अभी भी ये 20 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, और गुणा कॉस 70 डिग्री लिखा है, ये लिख दिए हम, ठीक है भैया। अब हम इसको सॉल्व करें तो साइन का 90 माइनस थीटा के मतलब बेस पे कॉन्सेप्ट पे लिखा है, तो हम साइन का कर देंगे कॉस, ठीक है, और जो एंगल घट रहा है वो 60 में, साइन का कर देंगे कॉस, जो एंगल लिखा है वो 70 डिग्री गुणे कॉस 70 डिग्री, ये भी लिखा है। तो इसका जो आंसर आना है भैया वो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा, ये बात ठीक है। ये अब आप कहोगे इसका वैल्यू नहीं लिखा गया, तो 70 डिग्री की वैल्यू अभी हम नहीं बताएंगे, वैसे कोई भी डिग्री हो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो किसी अगले क्लास में उन सभी बातों को सीखेंगे हम कि कैसे निकाला जाए, चाहे 15 डिग्री हो चाहे 20 डिग्री हो। तो अभी के लिए इतना आप याद रखिए। और एक सवाल चलो हम और करके हैं, और उसका मान हम निकाल सकते हैं, चाहे स्क्वायर में भी आएगा, जैसे हमने कहा साइन 30 डिग्री लिखा है और कॉस 60 डिग्री लिखा है, कॉस 60 डिग्री लिखा है, तो इसका मान कितना आएगा ये बताइए, ठीक है। तो हमने कहा आपका मान, अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का तरीका पता है तो आप कहोगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। और गुणे कॉस 60 का मान क्या होता है भैया, 1/2 होता है कि नहीं होता है, साइन 30 और कॉस 60 का मान सेम, तो ये 1/2 गुणे 1/2 ये बराबर बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा इस पे लगा दो अगर, तो साइन 30 डिग्री जो लिखा है, साइन 30 डिग्री जो लिखा है वो आपका लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये लिखा जा सकता है, और गुणा कॉस 60 डिग्री को ऐसे रहने दो भैया, रहने दो भैया इसको, ठीक है, रहने दो, छेड़खानी मत करो। अब हमने कहा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, तो साइन का कॉस बनेगा, थीटा साथ में रहेगा, तो साइन का कॉस बनेगा और जो एंगल घट रहा है वो साथ में रहेगा, ये होगा गुणे कॉस 60 डिग्री, ठीक है भैया, यहाँ पे ये हो गया। फिर हमने कहा जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है, और गुणे कॉस 60 डिग्री का मान फिर से 1/2, तो यहाँ भी तो 1/4 बना, यानी आपका ये भी सही है, और अगर 30 और 60 दोनों का मान पता है तो यहाँ भी सही है, ठीक है भैया। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब इन एग्जाम्पल को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और हर एक सवाल को समझते हुए बढ़िया से बहुत प्यारे तरीके से चलेंगे। तो चलो देखें भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये लिखा है भैया, सवाल नंबर 2 है ये सवाल नंबर 2 है। अब हम कहेंगे चलो भैया दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कैसे करना है, तो मान ही बताना है इतने का आपको यहाँ भी, ठीक है। तो हमने कहा अगर ये हम देखें तो पहले तो इसको एकदम सीधा दुरुस्त तंदुरुस्त लिख लो भैया, ठीक है, उल्टा सीधा पढ़ा रहे उससे बढ़िया आप उसको सीधे क्रम में लगा लो, और तब जाके सवाल के अथेंटिकेशन को समझ पाएंगे, तब वो अथेंटिक बन जाएगा सवाल, ठीक है। अभी ये अथेंटिक नहीं है, अगर सेक कहें तो ये कॉस होता है, तो 1/cos 70 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है, cos 70 डिग्री गुड़ा, ये यहाँ पे गुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ गुड़ा लगेगा। ये साइन 20 डिग्री लिखा है, ठीक है भैया, ये साइन 20 डिग्री, माइनस लगा दो, ये cos सीधा सीधा लिखा 20 डिग्री, रिवर्स फंक्शन में किसी को ना रहने दो, और गुड़ा 1/, ये cosec जो होता है साइन लिखा जाएगा, साइन 70 डिग्री आपको बताया गया पहले दूसरे क्लास में, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को देखिए और समझ जाएंगे, बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है उसी एक चीज को। तो हम कहेंगे चलो भैया इसको हम अब आगे बताएं कि कैसे करना है। तो हमने कहा साइन 20 डिग्री बटे में cos 70 डिग्री हो जाएगा, साइन 20 डिग्री इक्वल साइन 20 डिग्री, गुणा कर रहे हैं ऊपर, तो ये साइन 20 डिग्री और बटे में आप लिखेंगे cos 70 डिग्री, ये बन जाएगा cos 70 डिग्री,
बहुत आसान तरीका बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का। माइनस कॉस 20 डिग्री का गुणा करेंगे तो ऊपर ही होगा, तो ये बन जाएगा कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री बटे में साइन 70 डिग्री, बटे में साइन 70 डिग्री, ये हो गया। अब हम कहेंगे भैया इसको और सॉल्व किया जाए आगे, तो इसको जो है हम लिख सकते, चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो। अगर इसको बदलोगे तो काश 90 माइनस 20 डिग्री लिखोगे तो साइन 20 डिग्री तब भी कटेगा। चाहे ऊपर बदल दो, तो ये जो साइन 20 डिग्री है इसको कैसे लिखें, तो हमने कहा साइन 20 डिग्री को लिखने का एक दूसरा तरीका है 90 माइनस 70 डिग्री, ये तरीका है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में जो लिखा है cos 70 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस लगा देंगे, जो cos है उसको हम लिख सकते हैं, cos 20 डिग्री को cos 90 माइनस 70 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिखा जा सकता है, कोई ऐतराज नहीं है। या आप अगर कहेंगे तो यहाँ पे नीचे वाले को बदल दिया जाए तो बेहतर होगा। नीचे वाले को बदलने से बेहतर क्यों होगा, क्योंकि बटे में जब सेम आ जाता है तो वो अच्छा ही बन जाएगी और फिर कट पीट करने में आसान होगा। तो ऊपर cos 20 डिग्री रहने दो, अभी समझना क्यों हुआ है। नीचे वाले को बदल देंगे तो यहाँ नीचे cos है, यहाँ भी cos हो जाएगा, तो घटाने में आसानी होगी, सेम होगा, इसलिए हम कह रहे हैं। तो देखो भैया, हमने कहा ये cos जो है, ये जो साइन लिखा है 70 डिग्री, ये साइन अगर 70 डिग्री लिखना है तो साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर दिया जाए, तो अभी भी तो ये साइन 70 डिग्री लिखा है, यानी यही वाला मान यहाँ आएगा, हाँ ये आएगा, ठीक है भैया। अब हम आगे करेंगे, ठीक है। साइन जो 90 माइनस 70 डिग्री लिखा है इसको हम लिख सकते हैं, साइन का चेंज होगा कॉस में, और जो 70 डिग्री घट रहा है वो 70 डिग्री साथ, ये 70 डिग्री, ठीक है भैया, ये 70 डिग्री, और बटे में हम लिखेंगे कॉस 70 डिग्री, जो लिखा है कॉस 70 डिग्री, ठीक है, ये हो गया कॉस 70 डिग्री। अब हम कहेंगे भैया कि घटा दीजिए, घटाने पे ये कॉस 20 डिग्री होगा, ऊपर भी बदल देते तो भी ये कट ही जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे अगर बदलते तो साइन 70 डिग्री बटे में 70 डिग्री, कोई ऐतराज नहीं है बदलने, चाहे ऊपर बदलो चाहे नीचे, एक में ऊपर बदले थे तो दूसरे में नीचे बदल दिए, ठीक है भैया। तो कॉस ये 20 डिग्री ऊपर लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटे में ये जो साइन है इस फॉर्मेट पे जैसे दिखे तो साइन को बदल देंगे कॉस में, साइन को बदल दिए कॉस में, और 90 डिग्री को बदल दिए 90 माइनस 20 डिग्री को लिख दिए 20 डिग्री, ठीक है, ये हो। अब हम कहेंगे ये cos 70 डिग्री इकन्नम cos 70 डिग्री, तो ये कट के एक बना, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये 20 डिग्री और 20 डिग्री cos के साथ कट के तो ये भी एक बना, तो इसका आंसर बन गया 0। यानी जो सवाल नंबर 2 था उसका आंसर कितना आएगा भैया, तो ये आंसर बना इसका 0, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एंड 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री और 70। चलो भैया, तो ये तीसरा नंबर सवाल लिखा, और तीसरा नंबर सवाल हम देखो कैसे कर रहे हैं। तो ये लिखा पहले क्या है ये समझिए, tan 20 डिग्री लिखा है और cot 70 डिग्री लिखा, माइनस sec 20 डिग्री cosec 70 डिग्री। अगर इस सवाल को करना हो तो फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट आपका सेम दिख रहा है, फॉर्मेट वही दिख रहा है, एक 70 एक 20। देखो ये tan लिखा है, ठीक है, और ये cot लिखा है, tan का उल्टा हो जाएगा cot, और 20 डिग्री और 70 डिग्री मिला के 90 डिग्री बनना, यानी कंप्लीमेंट्री पे अभी भी ये सेट है। ऐसे इसमें देखते तो 70 और 20 90, अरे ये कॉस है, ये सेक जो लिखा है ये कॉस लिखा है, तो यहाँ भी वही चीज चल रहा था, यहाँ भी आप देखेंगे, यानी सब जगह अगर कहीं पे देखने पे 90 मिले तो समझ जाना कि ये आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो भैया इस सवाल को अगर हम करें तो इस सवाल को हो सकता है थोड़ा लॉन्ग जाए, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे उल्टा लिखा है, ये सेक 20 डिग्री और ये cosec 70 डिग्री, लेकिन हम फिर भी सोचेंगे कि 60 से 60 हो, तो हम कहेंगे ये tan 20 डिग्री लिखा है और ये cot 70 डिग्री लिखा है, तो cot जो 70 डिग्री लिखा है
ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो tan 20 डिग्री ही लिखा है, नहीं अगर समझ में आ रहा तो मैं बदल के दिखा रहा हूँ आपको, tan 20 डिग्री लिखा है, ठीक है, ये हो गया। अगर हम कहें तो ये गुणा यहाँ पे लगा है और ये बन जाएगा cot 70 डिग्री, अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। cot 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 होगा, तो अभी भी ये इतना ही लिखा है जितना ऊपर ये cot 70 डिग्री लिखा है, वही ये cot 70 डिग्री लिखा है, और ये tan 20 डिग्री लिखा माइनस, अगर हम कहें sec 20 डिग्री या cosec 70 डिग्री, दोनों में से किसी को भी बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये sec 20 डिग्री लिखा है, ठीक है भैया, 20 डिग्री लिखा है, और यहाँ पे ये जो cosec लिखा है, cosec ये 90 माइनस 20 डिग्री अगर हम कर भी दें तो ये अभी भी cosec 70 डिग्री लिखा। अब इसको परिवर्तित करिए, जरा बदलिए, tan 20 डिग्री लिखेंगे, और ये जो cot है, cot को हम tan में करेंगे और ये tan 20 डिग्री हो जाए, समझे नहीं समझे इस बात को। और यहाँ पे हम कहेंगे भैया 20 डिग्री हो गया, और माइनस है तो माइनस लगा दो ये वाला, और इसको लिख डालो जरा, sec 20 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे गुणा, ये cos का sec में जाएगा। अभी आपको 6 फंक्शन लिख के बताए थे, वो 6 फंक्शन आप देखिए, चाहे तो आप रिवर्स करिए वीडियो को और फिर से देखिए, तो sec 20 डिग्री ये भी लिखा है। अब भैया इसमें हम कहेंगे ये cos लिखा है, ये भी cos लिखा है, ठीक है, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा। तो ये अगर हम कहें तो ये tan स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है tan स्क्वायर 20 डिग्री, tan गुणा tan स्क्वायर, ठीक है, तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर, भाई tan गुणे tan, तो आप कहेंगे ये tan स्क्वायर हो जाएगा और ये 20 डिग्री हो जाएगा, tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस ये 1 अपान cos 20 डिग्री पहला हो गया, 1 अपान cos 20 डिग्री लिख दिया, तो ये sec 20 डिग्री लिखा, गुणे ऐसे इसका भी करेंगे तो 1 अपान cos 20 डिग्री, तो दोनों एक ही के नीचे लिख दे रहे हैं cos 20 डिग्री, ये गुणा होके बनेगा। अरे 2 बार आप लिखेंगे भैया 1 अपान cos, यहाँ पे समझिए 1 अपान cos 20 डिग्री, और गुणे फिर से आप लिखेंगे इसको भी 1 अपान cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री, तो 1 1 जा 1 और cos गुणे cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो वही लिख दिए हम। कहाँ से आ गया भैया चींटी। अब हम कहेंगे इसको समझिए जरा, ये यहाँ पे जो लिखा है tan स्क्वायर 20 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 20 डिग्री बटे में cos स्क्वायर 20 डिग्री, बहुत पहले बताए हैं। अगर इस बात को पूछे तो सोच लेना क्या करेंगे, ये पहले बताए थे sin स्क्वायर 20 डिग्री बटे में cos स्क्वायर 20 डिग्री, यानी tan स्क्वायर को लिखना है तो sin बटे cos में लिख सकते हैं, ये पहले ही क्लास में बताए थे, ठीक है भैया। अब हम कहेंगे इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कितना भैया, ये आपका 1 अपान cos स्क्वायर लिखा 20 डिग्री, cos स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो हमने कहा cos स्क्वायर 20 डिग्री बटे में cos स्क्वायर 20 डिग्री लिखा, cos स्क्वायर 20 डिग्री cos स्क्वायर 20 डिग्री, दोनों के बटे में सेम लिखा, तो जैसे फ्रैक्शन में होता था कि 2/3 और 1/3, तो एक बार 3 में से 3 लिख दो, और ऊपर जोड़ है तो जोड़ दो, घटाव है तो घटा दो, ठीक है, तो वही करना। तो cos स्क्वायर 20 डिग्री आप बटे में एक लाइन लेंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर 20 डिग्री, ये लिख दिया भैया। क्यों? क्योंकि एलसीएम ये और ये सेम है, तो एलसीएम एक ही होगा ना cos स्क्वायर 20 डिग्री ये, और sin स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1 ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका ऊपर, ये बन गया। अब हम कहेंगे भैया इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा इसको हम उल्टा लिखेंगे, जैसे एक आपको बताया नहीं गया, अभी 8D में पहुंचने से पहले बताया जाएगा, वो मैं यही कहीं पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप समझिएगा जरा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अभी ये एक्सरसाइज खत्म होगा जब, तब आपको बताया जाएगा ये सर्वसम्मिका है, और सर्वसम्मिका एक ही नहीं है, 3 4 5 6 जितने हैं वो सभी बताए जाएंगे। ये जो 8.3 चल रहा है या 8.C चल रहा है, इसके बाद D पे पहुंचने से पहले उसको बताया जाएगा थ्योरी की क्लास में, छूटेगा कुछ भी नहीं, हर एक चीज को बताया जाएगा, लेकिन क्रम से बताया जाएगा, जब जो चीज की जरूरत है उसको तभी बताया जाए तो ज्यादा ऑथेंटिक है। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये आपको बताया जाएगा।
और अगर हम कहते कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना हो, तो ये 1 में से जाके साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो इधर 1 है और 1 में से ये जाके इधर प्लस, तो इधर -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर याद है आपको तो अच्छी बात है। तो ये होता है, ठीक है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन हमको तो 1 माइनस नहीं दिख रहा है, ये -1 दिख रहा है। 1 तो आपका प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो हम कहेंगे सीधा लिखो, कॉमन कर लो। यहाँ पे -1 हो गया, लेकिन साइन प्लस है तो प्लस साइन लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। साइन स्क्वायर 20 डिग्री लिखा, 20 डिग्री लिखा, और बटे में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री ये लिखा है, ठीक है भैया, ये लिखा है। अब हम कहेंगे इसमें अगर माइनस हम कॉमन ले लें, क्या कर दें, इसमें माइनस हम कॉमन ले लिए भैया, माइनस कॉमन ले लिए, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, माइनस का गुणा होगा -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस रख दें अगर, तो माइनस गुणा माइनस करने पे प्लस बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा भैया, साइन स्क्वायर 20 डिग्री लिखा जाएगा, ये होगा, ठीक है। और बटे में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री ये लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब आप याद करिए कि कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है ये 1 माइनस, तो इतने का मान आप रख देंगे कॉस के मान में, ठीक है, यानी यहाँ माइनस लगा दिए और ऊपर ये कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो गया, और बटे में तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है ही, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है ही, ठीक है भैया। तो ये वाला और ये वाला कट गए, और ये माइनस था और ये कट के 1 हो गए, तो यहाँ पे आंसर जो बना वो -1 बना, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपको -1 बन गया भैया, तीसरे का आंसर आपको -1 दिख गया। और ये 3 सवाल हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं, और सभी उसी फॉर्मेट पे ले जाके कहीं ना कहीं सेट किए हैं। ऐसे आप भी सेट कर ले जाओगे, जैसे चलना है तैसे चलते जाओ, बस एक एक क्रम में लगाते जाओ, उसको भूलिए ना। तो ये बहुत बढ़िया से आप 3 नंबर तक समझ गए होंगे।